हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 28 अगस्त। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, यह पहला और दूसरा कार्ड, यह तीसरा कार्ड, यह है चौथा कार्ड। ओके, और अब रह गया पांचवा कार्ड। ठीक है, तो इस कार्ड को चुनते हैं। ये हो गए 5 कार्ड्स। अब देखते हैं इस ओरेकल डेक से कौन से कार्ड आते हैं। पहला, यह दूसरा, तीसरा, यह चौथा और यह है पांचवा कार्ड। ठीक है, अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। काइंडनेस, ओके, फ्रस्ट्रेटेड, विड्रॉल, अवॉइड एंड इंसल्टेड। ठीक है, वरी, लाइंग, टर्निंग पॉइंट, वेटिंग फॉर रिजल्ट्स एंड गुड मेमोरीज। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है काइंडनेस। तो आई थिंक वो आज काइंडनेस दिखाएंगे, और अगर आप दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए खुद आगे आएंगे। अगर आपने उनका कॉल को एक्सपेक्ट किया है तो उनका कॉल आ सकता है और पहल वो कर सकते हैं। शायद आप भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से कॉल नहीं करना चाहते। तो आई थिंक आउट ऑफ काइंडनेस, आउट ऑफ हार्ट एंड बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप वो आपको कॉल कर सकते हैं और आपसे बात कर सकते हैं। समवेयर दे वॉन्ट टू कीप अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। किसी भी हालत में किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते, ना ही आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करना चाहते, ना ही किसी को, और कोई भी बुराई नहीं चाहते। ऐसा नहीं चाहते कि रिलेशनशिप में कोई बुराई आए या फिर आप उनको गलत समझे या फिर आप खुद को हर्ट करें, तो ये नहीं चाहते। समवेयर दे आर वरीड अबाउट यू, थिंकिंग अबाउट यू, और इसलिए आपसे बात करना चाहते हैं। शायद ये बातें थोड़ी देर तक चल सकती हैं, आई थिंक 30 to 40 मिनट्स, या किसी की बातें 1 या 2 घंटे तक भी चल सकती हैं। दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगा। तो आई थिंक दे वुड लाइक टू कम्युनिकेट विथ यू एंड कॉन्टैक्ट यू। दिल से सॉरी भी कह सकते हैं और आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। समवेयर दे कुड अपोलोजाइज टू यू, एंड आई थिंक दे आर थिंकिंग अबाउट एन इशू। शायद आप दोनों के बीच कोई इशू हुआ था, मसला हुआ था 3-4 महीने पहले, 3-4 हफ्तों पहले, तो उसके बारे में वो सोच रहे थे, लेकिन उसका हल उनको मिल नहीं रहा था। तो आई थिंक आपसे बात करके उस इशू को वो हल करना चाहते हैं, ताकि दिल पे उनके कोई बोझ ना रहे। कहते हैं ना कि दिल पे बोझ लेके इंसान जब चलता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो आई थिंक उनकी भी हालत ऐसी हुई है और उनको लग रहा है कि वो इशू सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो शायद आपसे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं, एंड समवेयर दे कुड प्रिटेंड कि उनको इस इशू को एकदम से रिमूव करना है, उसके बारे में सोचना नहीं है। शायद उनकी रातों की नींद उड़ गई है, उनको नींद नहीं आ रही अच्छी तरह से, और आपके बारे में सोचते रहते हैं, और जो कुछ वर्ड्स आप दोनों के बीच में एक्सचेंज हुए थे उसके बारे में वो सोच रहे थे। सेकेंड जो कार्ड है वो है फ्रस्ट्रेटेड। तो जैसे हमने पहले कार्ड देखा काइंडनेस, तो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। आई थिंक किसी इशू के बारे में फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, और शायद आप दोनों के बीच कोई अनबन हुई थी या अनबन हुई है, जिसके चलते वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। अब उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर आना चाहते हैं, और उसके कई सारे तरीके हैं। आपसे मिल सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं, शायद आपके लिए कोई पोएम भी सुना सकते हैं, या कोई गाना आपके लिए डेडिकेट कर सकते हैं, या आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आ सकते हैं। सो समवेयर उनकी जो फीलिंग है अभी वो फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग है, अच्छी तरह से बिहेव नहीं कर रहे हैं खुद के साथ और ख़ुद को तकलीफ़ दे रहे हैं। शायद स्मोकिंग की हैबिट या अल्कोहल की हैबिट बढ़ चुकी है उनकी, और इसीलिए हेल्थ भी सही नहीं चल रही है उनकी, कहीं अप डाउन चल रहा है। और आई थिंक फैमिली के साथ भी खुश नहीं है, फैमिली भी उनके लिए वरी कर रही है, केयर कर रही है कि क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, क्यों खुद को परेशान कर रही है। तो आई थिंक ये उनके साथ चल रहा है और इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है विड्रॉल। तो आई थिंक जो इशू उनके लाइफ में आया था
उस इशू से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आई थिंक अगर आप दोनों के बीच इशू है या फिर कोई और बात है, तो आपके साथ डिस्कस करना पसंद करेंगे। तो आई थिंक आपके साथ चैट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन उस इशू से उनको बाहर आना है, उसमें अटकना नहीं है। कई बार क्या होता है कि इंसान खुद ही में इन्वॉल्व होता है। एक मिनट, मेरी कैट आ गई है, उसको लेता हूँ। ओके, तो आ गई मेरी कैट। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि इंसान लोनलीनेस में रहता है और चीज़ों को किसी के साथ डिस्कस नहीं करता, ना ही दोस्तों के साथ, ना ही रिश्तेदारों के साथ, ना ही अपने मॉम डैड या भाई बहन के साथ, और ना ही जिनसे वो प्यार करते हैं उन प्रियजनों के साथ। तो फिर क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है और इशू इतना बढ़ जाता है कि उनको नींद नहीं आती, तकलीफ़ में रहते हैं, बार बार वही सोचते हैं। और क्या होता है फिर, दिमाग काम नहीं करता, दिलो दिमाग काम नहीं करता, और फिर वो सोचते रहते हैं कि इसके ऊपर हल क्या निकलेगा, फिर कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं। तो आई थिंक विड्रॉल से निकलना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। फोर्थ जो कार्ड है वो है अवॉइड। तो आई थिंक डेफिनेटली कुछ चीज़ें अवॉइड करना चाहेंगे। तो आई थिंक आपके साथ जब रिलेशनशिप में हैं या थे, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, तो आई थिंक कुछ गलतियां हुई थी दोनों साइड से, और ये अपनी गलतियों को सुन रहे हैं या सुधारना चाहते हैं। डेफिनेटली आप दोनों में शायद तू में हो चुकी है या फिर हो चुकी थी अनबन, तो उसको लेके वो परेशान थे, और शायद आपकी एक कंप्लेंट हुई थी या फिर होती थी कि वो अपने आप को कभी नहीं बदलते या अपने आप को बदलना नहीं चाहते। सो समवेयर दे आर ट्राइंग टू चेंज देयर माइंड, अपने आप को बदलना चाहते हैं, वही ट्रैक को रिपीट नहीं करना चाहते। समवेयर दे वांट टू चेंज देमसेल्व्स, पूरा क्लींस करना चाहते हैं, अपने बिहेवियर को पूरी तरह से चेंज करना चाहते हैं। लेकिन डेफिनेटली कोई एक दिन में चेंज नहीं होता। हाँ, हम कह सकते हैं कि मुझे बदलना है, एक स्लोगन हम लगा सकते हैं, लेकिन उस स्लोगन पे वर्क करने के लिए, कि मान लीजिए उनका बिहेवियर बचपन से ऐसा है, तो ऑल ऑफ ए सडन ऐसा नहीं बनेगा, चाहे वो आपसे कितना भी प्यार करते हो। मान लीजिए उनको गुस्सा आता है और गुस्से में आप वो जो मन में आए वो कह देते हैं, और शायद इसी वजह से आपका रिश्ता मान लो इस हद तक आ गया है कि टूटने के कगार पर है। तो अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी एक गलती है और मुझे सुधारनी है, लेकिन एकदम से उनमें वो चेंज नहीं आएगा, धीरे धीरे चेंज आएगा। बचपन से लेकर अगर आदत है तो डेफिनेटली कुछ महीने, हफ्ते, कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें बदलाव आ जाएंगे। सो आई थिंक वो अवॉइड करना चाहते हैं ऐसी बातों को या अपनी उस शख्सियत को जिसके कारण आपके दोनों के लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं और दोनों की लाइफ बिगड़ जाती है। फिफ्थ जो कार्ड है वो है इंसल्टेड। तो आई थिंक ये कार्ड थोड़ा सा ट्रिकी है। आई थिंक शायद आप उनकी कोई फीलिंग लेके बैठे हो कि उन्होंने आपको कोई इंसल्ट किया था या फिर उन्होंने आपसे बदतमीज़ी की थी, और आई थिंक ये बहुत पुरानी बात हो सकती है और जिससे आप नाखुश हैं, और शायद आपको लग रहा है कि उन्होंने तब भी ऐसा क्यों किया था। क्या होता है कि इंसान कई बार एक चीज़ अपने दिमाग में लेके बैठता है और वो निकालता ही नहीं है। अच्छी बातें ज़्यादा याद नहीं रहती, लेकिन बुरी बातें याद रहती है कि उस इंसान ने मेरे बारे में ऐसा कहा था। तो आई थिंक ये कोई बात आप अपने दिमाग में लेके बैठे हैं, वहीं पे आई थिंक उनको लग रहा है, उनको फील हो रहा है लाइक एन इंसल्ट, तो वो भी सुखी नहीं है, अपनी लाइफ में दुखी है, एंड समवेयर दे वांट टू क्लियर दिस थिंग। तो दिल का जो बोझ आप दोनों के ऊपर पड़ा है उसको वो निकालना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। शायद आप में से कुछ लोग होंगे जो उनसे बात नहीं करना चाहते अभी इसी वक्त, शायद आपको लग रहा है कि ये सही वक्त नहीं है, या फिर आप उनसे अपोलोजाइज़ नहीं सुनना चाहते। शायद आप इसी पेन में हैं कि इन्होंने अब तक मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, एंड अब क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं, माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, या फिर अब माफ़ी का क्या होगा, इतना परेशान किया उन्होंने मुझे, वो ऐसा उन्होंने बात ही क्यों की। तो आई थिंक ऐसी कुछ बात हो सकती है जिसकी वजह से आप तकलीफ़ में हैं, एंड आई थिंक वो भी तकलीफ़ में हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने भी जो कुछ कहा था आपसे या फिर जो कुछ भी सहा है आप दोनों ने, तो उसको लेके वो परेशान है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन का कार्ड, सॉर्ट्स, 9 ऑफ सॉर्ट्स, वरी। तो आई थिंक फ़िक्र कर रहे हैं, और आई थिंक आपके बारे में फ़िक्र कर रहे हैं, और अगर उनके स्वभाव से कोई और लोग भी डिस्टर्ब हो चुके हैं तो उनके बारे में भी फ़िक्र कर रहे हैं कि कहीं उनके स्वभाव से उनकी मॉम, अगर मान लीजिए आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है तो उनकी मॉम को, उनके डैड को, उनके भाई बहन को कितनी तकलीफ़ होती होगी। फ्रेंड्स तो मानो सहन करते हैं, फिर दोस्ती छोड़ जाते हैं, फ्रेंड्स को कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन रिगार्डिंग देयर पेरेंट्स उनको कितनी हुई होगी, या फिर आपको कितनी हुई होगी, और आपने कितना सफ़र किया होगा। तो आई थिंक ये वरी कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके बारे में, और ख़ुद को तकलीफ़ में पा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी इस वक्त उनके साथ कोई नहीं है,
कहने का तो फैमिली है और फैमिली ने देखा है कि ये तो कभी नहीं बदलते, लेकिन आपके लिए वो बदलना चाहते हैं। अब इशू ये आ रहा है कि वो आपके बारे में वरिड है और शायद आप दोनों के बीच 2-3 दिन से या 2-3 हफ्तों से या महीनों से बात नहीं हुई है, तो इसको लेके वरिड हैं और एटलीस्ट आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। शायद किसी दोस्त से उनको पता चल गया हो कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी फैमिली आपको फोर्स कर रही है आगे बढ़ने के लिए, तो शायद ये भी एक चिंता का कारण रह सकता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ वरीज गोइंग ऑन और इसका सोल्यूशन क्या है ये उनको समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो अगेन थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन का कार्ड है, वो है लाइंग। तो आई थिंक कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, तो आपसे झूठ बोल सकते हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरे साथ सब सही हो रहा है। आई थिंक उनके कुछ हेल्थ एलिमेंट हो सकते हैं, हेल्थ उनकी प्रॉपर नहीं हो सकती, शायद कोई प्रॉब्लम में आ सकते हैं वो अपने हेल्थ इशू के बारे में, लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं। फाइनेंशियल इशू भी हो सकते हैं या फैमिली से झगड़ा भी हुआ उनका, या फिर रिगार्डिंग फाइनेंशियल इश्यूज कुछ हो सकते हैं। सो आई थिंक समवेयर दे आर ब्रोकन और आपको इसलिए कांटेक्ट नहीं करें क्योंकि ज़िंदगी में कोई और बचा नहीं कांटेक्ट करने के लिए। क्या होता है कि कभी कभी इंसान जब तकलीफ़ में आता है तब उसे समझ में आता है कि उसने दूसरों को कितनी तकलीफ़ दी है। तो आई थिंक समवेयर द पर्सन इज़ काउंटिंग ऑन द थिंग्स विच ही हैज़ क्रिएटेड और अब उसको कैसे सुलझा लिया जाए इसके बारे में सोच रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है प्रैक्टिकलिटी मटेरियल वर्ल्ड, 7 ऑफ पेंटाकल्स, टर्निंग पॉइंट। तो आई थिंक ये उनके ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, या एटलीस्ट इस हफ्ते के लिए या महीने के लिए उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन सकता है। समवेयर जो एडिक्शन है उनकी, जो बुराई है उनमें, उसको वो छोड़ देना चाहते हैं। ऐसा होता है ना कि जो कोई स्मोकर होता है, ड्रिंकर होता है, वो किसी दोस्त के कारण उसको वो आदत लग जाती है, लेकिन फाइनली उसको पता लग जाता है कि ये आदत सही नहीं है, इससे बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ बिगड़ जाता है, फैमिली में टेंशन आ जाता है, मॉम डैड या फिर जिनके साथ रिलेशनशिप है वो भी उससे बहुत बौखला जाते हैं। सो अभी उनके लाइफ में प्रॉब्लम ये सिचुएशन आ गई है कि वो इन समस्या को जड़ से उखाड़ सकते हैं। तो आई थिंक अगर आपने भी कभी ख्वाहिश की थी कि एटलीस्ट मेरे लिए ना सही लेकिन अपने प्यार, जिनसे आप प्यार करते हो, अपनी मॉम डैड के लिए तो छोड़ दो इन सब चीज़ों को, तो आई थिंक वो इनको छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं और आई थिंक ये आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं। समवेयर आई थिंक दे आर ट्राइंग टू बी गुड, तो अच्छा बनना चाहते हैं। जो भी उनके अंदर में बुराई थी या थोड़ी बुराई बची है उसको निकाल फेंकना चाहते हैं और उनको हेल्प की ज़रूरत है। तो आई थिंक अगर ये सिचुएशन है तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पेंटाकल्स का कार्ड, प्रैक्टिकलिटी मटेरियल वर्ल्ड, 2 ऑफ पेंटाकल्स, वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। तो आई थिंक वेट कर रहे रिजल्ट्स का, तो शायद उन्होंने बात की है अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से और अभी आपसे भी बात कर सकते हैं। और अगर आपके दोनों में कहीं भी अनबन थी या अभी भी अनबन है, तो शायद किसी दोस्त के थ्रू आपको पता लग सकता है कि उनके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। शायद वो किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जा सकते हैं या अपने आप कोई बुरी आदत है उसे छोड़ सकते हैं, या आपको कहीं से पता लग सकता है कि वो आज भी आपको याद करते हैं। सो आई थिंक अगर आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड है तो आपको वो इत्तला कर सकते हैं कि द पर्सन इज स्टिल थिंकिंग अबाउट यू एंड ट्राइंग टू लेट यू नो दैट ही स्टिल थिंक अबाउट यू और ही स्टिल वॉन्ट टू बी विथ यू। तो आई थिंक ये चीज़ हो सकती है, मे बी ही वॉन्ट टू गेट मैरिड विथ यू। ये इतना आसान नतीजा नहीं होगा उनके लिए कि कहाँ और कर दिया, शायद हालात से मजबूर हैं, पैसों की तंगी हो सकती है, कोई और भी इशू हो सकते हैं, बट समहाउ दे आर वेटिंग फॉर रिजल्ट्स कि आप क्या कहते हैं, आपकी फैमिली क्या कहती है। एंड फाइनल कार्ड इज कप्स। तो एक फाइनल कप्स आ गया हमारे यहाँ पे, इमोशंस, फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप का कार्ड, 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, गुड मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया। तो आई थिंक फाइनली 4 से 6 बजे के बीच में आप दोनों में पैचअप हो सकता है, या आप दोनों के साथ आप दोनों ही एक दूसरे से अच्छा वार्तालाप कर सकते हैं और जो कुछ भी आप दोनों के बीच में अनबन चल रही थी वो मिट सकती है। अगेन दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो हर एक के साथ रिजोनेट नहीं होगा, लेकिन आई थिंक वो आपसे कांटेक्ट करने के चांसेस तो बनते हैं या फिर आपसे कम्युनिकेट करने के चांसेस बनते हैं। आज नहीं तो आई थिंक 2-4 दिनों में बन सकते हैं और आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। समवेयर दे वुड ग्लैड टू लेट यू नो कि उनके ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। शायद उनको कोई बीमारी हो सकती थी या फिर हुई है जिसके बारे में आपको खुलासा करना चाहते हैं। एंड आई थिंक आपके साथ मिलकर कुछ अच्छा समय व्यतीत करना चाहते हैं, बोर हो गए हैं हर रोज़ के रूटीन से,
तो जो मेमोरीज आप दोनों के बीच थी उनको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और इस रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। तो ये था रीडिंग आज के लिए। आई होप इट वुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।